साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल में आपका स्वागत है। देखिए आज चैप्टर 5 है किसका, आर्ट एंड कल्चर का। 500 MCQ का सीरीज लेके चल रहे हैं। आज है चैप्टर 5। आज है टॉपिक क्या है, भारत में यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर। इससे टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम के संबंधित। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर 1983 में कौन सी है? तो यह है अजंता की गुफाएं। देखिए अजंता की गुफाओं को 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में। एलोरा गुफाएं औरंगाबाद के पास छत्रपति संभाजी नगर के पास में स्थित है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस मुगल शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसकी याद में? मुमताज महल की याद में बनवाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सूर्य मंदिर कोणार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है उड़ीसा में स्थित है। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने। चलते आगे। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के स्मारक किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु में है। ये पल्लव शासकों के कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस शहर में स्थित है? तो यह नई दिल्ली में है। इसको किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हम्पी किस साम्राज्य की राजधानी है? तो हम्पी विजयनगर की राजधानी थी। चलते आगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो समूह के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, लाल किला किस शहर में स्थित है? तो ये दिल्ली में है। लाल किला 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया। इस बात को याद रखिएगा। चलते आगे। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक ने बनवाया था। चलते आगे। अगला प्रश्न है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चलते आगे। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल किस शहर में स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। यह विक्टोरिया गोथिक स्थापत्य शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। चलते आगे। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर यूनेस्को विश्व धरोहर किस शहर में स्थित है? तो यह है जयपुर में। देखिए जंतर मंतर जयपुर का जो है 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ। चलते आगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो यह 2013 में शामिल किया गया। देखिए इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन किले ये सब शामिल है। इनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया 2013 में। चलते आगे। अगला प्रश्न है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। रानी की वाव पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है, कुआं है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नालंदा महाविहार किस राज्य में स्थित है? तो यह अगला प्रश्न देखिए स्लाइड में 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन किसी कारणवश नहीं आए हैं। इसको मैं ऐसे बता देता हूँ, आप लोग याद कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन, नालंदा विश्व विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन जो स्लाइड में नहीं है, भारत का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर शहर कौन सा है? तो यह अहमदाबाद है। अहमदाबाद को 2017 में यह दर्जा मिला। चलते आगे। अगला 18 नंबर क्वेश्चन जो स्लाइड में नहीं है, इसको सुन लीजिए बस आप लोग। गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर शहर कौन सा है? तो यह जयपुर है। इसको जयपुर को
2019 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे देखिए, धौलावीरा किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। आगे 20 नंबर है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो यह रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया था। देखिए, शांति निकेतन को 2023 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 से फिर स्लाइड आ गया। तो इसमें होयसला के पवित्र मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मोइदम किस राज्य की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची है? तो यह असम में है। मोइदम में क्या है? अहोम राजाओं का क्या है? शाही समाधि है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो यह चंदेल वंश ने कराया था। देखिए, इसका निर्माण लगभग 10वीं से 11वीं शताब्दी में हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है, एलिफेंटा गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा गुफाएं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह गुफाएं मुंबई के निकट अरब सागर में स्थित है, इस ध्यान रखिएगा ये बात को। चलते आगे, अगला प्रश्न है और ये लास्ट है, भारत की किस यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर का संबंध बौद्ध शिक्षा के प्राचीन केंद्र से है? तो यह नालंदा महाविहार की है। देखिए, नालंदा प्राचीन भारत का विश्वविख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय भी था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।